वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वागत करता हूं आपका विक्ट्री क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। यहां पे मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ा रहा था, उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट मैं आपको समझा चुका हूं। उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इस वीडियो में। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग कौन से प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराएंगे और वहां पे उसके अंदर कोई चेंज लाएंगे या उससे कोई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो इसमें बेसिकली 3 स्टेप होते हैं। अब इस टेक्नोलॉजी को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को, हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। आरडीएनए का मतलब है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का जीनोम, दूसरा ऑर्गेनिज्म, तो इसके कुछ डीएनए के सेगमेंट को लिया, इसके कुछ सेगमेंट को लिया और दोनों को एक साथ मिला लिया। तो आपने क्या किया? रिकंबाइन कर दिया। आपने क्या किया? दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को एक साथ रिकंबाइन कर दिया और इसीलिए वो जो डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होके आएगा उसे हम लोग कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहां पे इसको करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए आपको ये 3 स्टेप्स को यूज करना है। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप कौन सा है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। आप उस जीन को ढूंढेंगे जिसके कैरेक्टर को आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक एग्जांपल दिया था पहले पार्ट में आपको कि ह्यूमन इंसुलिन वाली जो जीन है उसको हमने ह्यूमन से आइसोलेट किया और बैक्टीरिया के अंदर डाला। तो हमारी वो जो डिजायरेबल जीन कौन सी थी? जो ह्यूमन की इंसुलिन कोडिंग जीन थी। तो हमने क्या किया? ह्यूमन बॉडी से पहले पैनक्रियाज की एक सेल को निकाला, उस सेल के जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर लिया और उस जेनेटिक मटेरियल के एक जीन को हमने यहां से अलग कर लिया। अब ये जो जीन है ये इंसुलिन वाली जीन है। गॉट इट? तो पहला स्टेप क्या है हमारा? आइडेंटिफाई करना उस डीएनए को जिसके पास डिजायरेबल जीन है। तो इस केस में डिजायरेबल जीन कौन सी है? इंसुलिन जीन। और ये है किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। तो हम बेसिकली क्या करेंगे? ह्यूमन डीएनए को निकालेंगे और उसमें से पहले पता करेंगे कि इंसुलिन कोडिंग जीन कौन सी है। और दूसरा यहां पे बेसिक स्टेप क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। अब होस्ट के अंदर कैसे भेज सकते हो इस जीन को? मतलब यहां पे आपको इस जीन को उस ऑर्गेनिज्म के अंदर भेजना है जिसमें ये जीन जाके अपने प्रोडक्ट को बनाएगी। इस जीन का प्रोडक्ट है क्या? इंसुलिन। तो आपको करना क्या होगा कि आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं भेज सकते। यहां पे क्या करते हैं हम लोग? बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के पास अपना एक मेन डीएनए होता है और उसके पास ऐसे सर्कुलर कुछ डीएनए होंगे। तो ये जो सर्कुलर डीएनए होते हैं इन्हें हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल। देखो, क्रोमोजोम मेन क्रोमोजोम से एक्स्ट्रा है ना ये, तो इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और साथ में ये सेमी ऑटोनॉमस भी होता है। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब क्या है कि इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। मतलब एक प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके अपने जैसा एक और प्लाज्मिड ये तैयार कर सकता है। तो हम इनको, प्लाज्मिड को, यहां पे यूज करते हैं किसके तौर पे? अभी पता चल जाएगा आपको। देखिए, यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया? हमने यहां पे पहला स्टेप मैं लिख दे रहा हूं, वी हैड आइडेंटिफाइड अ डीएनए। तो ये डीएनए मैंने आइडेंटिफाइड कर दिया। इसमें ये जीन थी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट थी मेरी। जीन ऑफ इंटरेस्ट वो जिसको आप भेजना चाहते हो किसी के अंदर। तो ये वो जीन थी इंसुलिन वाली जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और यहां पे इसको आप होस्ट में भेज रहे हो तो होस्ट में डायरेक्टली नहीं भेज सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? ये प्लाज्मिड लिया आपने, ये क्या है? प्लाज्मिड।
इनको जनरली वेक्टर्स कहते हैं हम लोग। ये मैं बात आगे बताने वाला था आपको। इन्हें हम लोग प्लाज्मिड्स को वेक्टर कहते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक एंजाइम होता है, जिस एंजाइम को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं, आरई या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से मदद से कट किया, यहां पे भी इसको कट किया, और इसको कट करने के बाद मैंने इसको, इस जीन को यहां पे लगा दिया, और ये वाला जो सेगमेंट था, कौन सा वाला, जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट था यहां पे, ये इसको बाहर निकाल दिया, और ये वाली जो जीन है, ये वाली जो जीन थी, दिस जीन इज इंसर्टेड इनटू दिस साइट, यहां पे। अब ये जो आपके सामने डीएनए बन के आया, ये जो डीएनए बन के आया, जहां पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है और साथ में प्लाज्मिड का डीएनए है, इसी को कहेंगे हम लोग आरडीएनए। इसी को कहा जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मतलब आपने ह्यूमन डीएनए और प्लाज्मिड जो बैक्टीरिया के अंदर से निकाला था, उन दोनों को साथ में जोड़ के एक मॉलिक्यूल बना दिया, जिसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको भेजेंगे बैक्टीरिया के अंदर। तो ये एक बैक्टीरिया बड़ा सा बना दे रहा हूं, इस बैक्टीरिया के आप अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे, तो यही लिखा हुआ है, ये दूसरा स्टेप, इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट। तो आइडेंटिफाइड डीएनए था ये, आपने उसको वेक्टर मतलब प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, और जोड़ के आपने उसको इंट्रोड्यूस करा दिया किसके अंदर, होस्ट के अंदर। और होस्ट कौन है हमारा, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया के अंदर आपने इस डीएनए को भेज दिया। अब ये डीएनए यहां पे पहुंच चुका है, ये डीएनए यहां पे पहुंच चुका है। अब मैंने आपको एक खास बात और बताई थी इसकी, मैंने बताया था इसके पास ये सेमी ऑटोनोमस होता है, मतलब ये अपनी कॉपीज क्रिएट कर सकता है, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। तो ये क्या करेगा, ये यहां पे इसके पास ओराई है, तो अपने जैसा ये और मॉलिक्यूल भी तैयार करेगा, ये अपने जैसा और मॉलिक्यूल भी तैयार करेगा। तो देखिए, हमने पहले हमने एक आरडीएनए बनाया था, उस आरडीएनए को मैंने बैक्टीरिया के अंदर मतलब होस्ट के अंदर इंसर्ट कर दिया, और उसने क्या किया, रेप्लिकेशन किया, और रेप्लिकेशन करके अपने जैसा एक और जो आरडीएनए है वो तैयार कर दिया। तो यहां पे अब देखिए, बैक्टीरिया है, जनरली डिवाइड भी करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या होता है, जब भी डिवीजन होता है किसी भी बैक्टीरिया का, तो उसमें ऐसे प्रोसीजर होता है, मतलब जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल इक्वली डिवाइड होता है। तो ये अपने जेनेटिक मटेरियल मेन क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन कर दिया, और इसने जो प्लाज्मिड था उसका भी, जो आरडीएनए था उसका भी रेप्लिकेशन कर दिया। तो यहां पे कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया के अंदर ये आरडीएनए और ये ऐसे, और यहां पे इस तरीके से फुरो बनेगी, और यहां पे दो बैक्टीरिया तैयार होके आ गए, जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया के अंदर इसके पास अपना ओरिजिन है, इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, मतलब जो भी मॉलिक्यूल जिसके पास अपना ओरिजिन होगा वो रेप्लिकेट कर सकता है। तो यहां पे क्या होगा, ये अपनी कॉपी तैयार करेगा, ये अपनी कॉपी तैयार करेगा, इसने अपनी कॉपी तैयार कर ली, यहां पे इसने अपनी कॉपीज तैयार कर ली। यहां पे ये जो बना रहा हूं बार बार, ये मैं कह रहा हूं मेन क्रोमोसोम है, ये प्लाज्मिड है, जिसके साथ हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस जिसके अंदर हम लोगों ने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगा दिया। अब वो प्लाज्मिड ना कहला के अब आरडीएनए कहलाएगा। तो इस वाले और इसने अपना एक जेनेटिक मटेरियल ये यहां पे कॉपी कर लिया, तो यहां पे अब क्या हो गए, कितने हो गए, 4 आरडीएनए हो गए। अब ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसके अंदर ये ऐसे आ गया, ये दूसरा, इससे 2 बनेंगे ना, बाइनरी फिशन होगा, यहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो आपके पास ऐसे ही बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार होते चले जाएंगे,
जिसके पास अपना आरडीएनए होगा। शुरुआत में आपने कितने बैक्टीरिया बनाए थे? एक बैक्टीरिया आरडीएनए इंसर्ट किया था, उससे आपके पास अब यहां पे कितने करवा दिए मैंने? 4 करा दिए। ऐसे ही ये प्रोपोगेट करते जाएंगे, मतलब अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करते चले जाएंगे और अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। तो तीसरा स्टेप यही है यहाँ पे, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ डीएनए टू इट्स प्रोजेनी। मतलब आपने क्या किया कि ये जो डीएनए आरडीएनए आपने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस करवाया था इस होस्ट सेल के अंदर, उसको आपने यहाँ पे मेंटेन किया और उसको ट्रांसफर कराया उसकी प्रोजेनी के अंदर। मतलब उसके आगे जो बैक्टीरिया वो बनते चले जा रहे हैं, उनके अंदर भी आरडीएनए जा रहा है। तो ये है इसका मतलब। तो यहां पे ये तीनों स्टेप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर आपको आरडीएनए टेक्नोलॉजी करनी है।